हैं? क्या है? कब भेजोगे बिजली? बिजली? कौन सी बिजली? डाकिया चाचा ने कहा था कि जब बांध बन जाएगा तो हमारे गांव लच्छीपुर में बिजली आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, इस बांध की बिजली जाएगी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर दिल्ली शहर, जहाँ बड़ी बड़ी मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। किसी लच्छीपुर गांव में नहीं। वैसे तुम लोग गांव वाले सुबह उठ के करते क्या हो? खेतों में चले जाते हो और रात को खाना खाने के बाद सो जाते हो। अब बताओ बिजली का क्या करोगे? एयर कंडीशनर लगवाओगे। चलो भागो यहाँ से, काम करो अपना। लो चाची, आपकी मशीन ठीक हो गई। क्या ठीक हो गई? हाँ चाची। अरे वाह सूरज, क्या हुआ था? कुछ नहीं चाची, जिस तरह हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, ये मशीन है ग्रीस के बगैर नहीं रह सकती। तंग आ गई हूँ मैं इस मशीन से, बार बार खराब हो जाती है और ऊपर से मेरे घुटने का दर्द, कोई काम नहीं हो पाता है। बिजली होती ना तो मोटर लगवा लेती इसमें। अरे चाची, सरकार सुसवा नदी के पास बांध बना रही है, जिससे बनने वाली बिजली हमारे गांव में आएगी। सुना तो मैंने भी यही है, सरकारी काम का क्या भरोसा, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, पता नहीं। तू हाँ ये रख। ये क्या चाची, 50 रुपए? लगता है बहुत काम कर रही हो। हाँ? चुपचाप रख ले। तू अपने हुनर की कदर नहीं करेगा तो दुनिया तेरी कदर कैसे करेगी? ठीक है चाची, चलता हूँ। अरे बस कर अभी रोना। सुसवा नदी के पानी से ज्यादा तो आंसू बहा चुकी है तू। चुप हो जा। अरे इतनी देर से आए हो, कहाँ चले गए थे? अरे साइकिल का टायर पंचर हो गया था। दो मील से साइकिल को और इस गठरी को ढोता चला आ रहा हूं। जरा पानी देना। लो। अब इसे क्या हुआ? पता नहीं, जब से आई है बस रोए जा रही है। अच्छा हुआ तू आ गया, संभाल अपनी बहन को। अरे पूजा, क्या हुआ पूजा, क्यों रो रही है? तेरा इम्तिहान अच्छा नहीं गया? अभी कोई इम्तिहान अच्छा नहीं जाएगा। बांध वाले शहर के बापू ने कह दिए कोई बिजली नहीं आएगी। ये सारी जिंदगी में इस लालटेन से पढ़ती रहूं। तो इतना पढ़ने की जरूरत क्या है? जिंदगी भर चूरा चौका तो करना है, और पढ़ने से होगा क्या? इसे देखो, 10वीं की है इसने, और करता क्या है? 5-10 रुपयों के लिए लोगों की मशीनों की मरम्मत। ठीक है, मैं नहीं पढ़ती। पूजा, पूजा, यही 5-10 रुपयों से पूजा की फीस भरी जाती है। यही 5-10 रुपए महीना खत्म होने पर घर का सामान लाने के काम आते हैं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है आपने पढ़ाई बंद करके।
अब इसकी भी कर दो। हम दोनों घूमेंगे गांव गांव, सामान बेचेंगे आपके साथ। देखा देखा कैसे जुबान चला रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने जिंदगी में इस घर के लिए कुछ किया ही नहीं। मत रो पूजा। क्या हमारे गांव में कभी बिजली नहीं आएगी? जरूर आएगी। हम कल ही अब्दुल चाचा से और दयाराम जी से पंचायत में बात करेंगे कि वो भी सरकार से हमारे गांव में बिजली भेजने की दरख्वास्त करें। सच? फिर तो बाबा मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे ना? अरे ऐसे कैसे छुड़ाएंगे, तू फिक्र मत कर। तू पढ़ेगी भी और इस गांव में बिजली भी आएगी। सामू को समझा लीजिए, अगर अब की बार इसकी बकरी ने मेरा चारा खाया तो इसको काट के बिरयानी बना के पूरे गांव को बंटवा देंगे। हाथ तो लगा मेरी बकरी को, आग लगा देंगे तेरे घर में, फिर बनाना बिरयानी। तो फिर आप ही फैसला कीजिए अब्दुल चाचा। भाई जहाँ तक मुझे याद है सन 1952 में हमने एक फिल्म की और उस फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरी माँ। बिल्कुल यही समस्या थी। शामू तुम ऐसा करो, बाजार जाओ और किराने की दुकान से 3 रुपए की रस्सी लाओ और उस रस्सी से अपनी बकरी को बांध कर रखो। और रघु जब भी तुम चारा काट कर लाओ अपने घर के पिछवाड़े रखो ताकि शामू की बकरी उसे देखकर ललचाए नहीं। अरे बिल्कुल यही सीन था उस फिल्म में, मगर अफसोस आप लोगों ने तो फिल्म देखी नहीं। किसी ऐसी फिल्म में काम किया आपने अब्दुल चाचा जिससे गांव की बिजली की समस्या दूर हो सके? हमारे गांव की पंचायत को हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या के बारे में सोचना चाहिए। इस गांव के भविष्य के बारे में, इस गांव के बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ करना चाहिए। क्यों हमारा गांव पिछड़ा हुआ है? सिर्फ बिजली ना होने की वजह से देश चांद पर पहुंच चुका है और आप अभी बकरी की पूंछ पकड़ कर बैठे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? राम प्रसाद जी बोलने दीजिए उसे। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते? क्यों सूरज ढलते ही हमारी जिंदगी रुक जाती है? क्या आप लोग नहीं चाहते हम रात के अंधेरे में देख सके, काम कर सके, पढ़ लिख सके, दुगना जी सके? बिजली आने से गांव की उत्पादन शक्ति दुगनी हो सकती है और ये मुमकिन है। हमारे गांव के पास, हमारे गांव की जमीन पर बांध और बिजली का प्लांट बन रहा है और बिजली जाएगी शहर वालों को। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? बेटे ये सरकारी काम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई किसी एक आदमी का काम तो है नहीं जाके फरियाद करें। और तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में हमने समस्या का हल ढूंढने के लिए कुछ नहीं किया? अरे भाई डिप्टी कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो करके देख लो। जाने दीजिए ना प्लीज। तुमने इसे अपने गांव का मंदिर समझ रखा है क्या कि जब चाहे घंटा बजाया और भगवान जी से मिल लिए? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, उनके अपॉइंटमेंट के बगैर कोई नहीं मिल सकता उनसे। थोड़ा कोशिश करके। क्या हो रहा है शर्मा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये बच्चे आपसे मिलने की जिद कर रहे थे। आओ मेरे साथ। बताओ क्यों मिलना चाहते थे मुझे? मेरा नाम सूरज असलम सर और ये मेरी बहन पूजा। हम लच्छीपुर गांव से आए हैं। हमारे गांव के पास सुसा नदी पर एक बांध बन रहा है। यही बताने आए हो मुझे? सर वहां बिजली बनेगी तो हमारे गांव में भी आनी चाहिए। क्यों? सर बिजली के बगैर बहुत दिक्कत होती है। ओह, तो तुम ये चाहते हो कि हम अपने सारे प्लान्स तुम्हारे हिसाब से चलाएं? जी वो। इसका कहने का मतलब ये है सर। और कुछ कहना है तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से। सर वो। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। चल पूजा। सर आ जाएगी ना बिजली? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? पूरे देश में एक तुम्हारा ही गांव बचा है क्या? सरकार के पास कोई और काम नहीं है? बिजली बिजली बिजली। अरे इतना ही शौक है बिजली का तो खुद क्यों नहीं बना लेते? सरकार तुम्हारी नौकर नहीं है। जरूरत पड़ेगी साहब तो वो भी कर लूंगा और गांव में बिजली आने का उद्घाटन भी आप ही से कराऊंगा। तुम चाहते हो या बुलाऊं किसी को मैं? अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कलेक्टर साहब। चलता हूं। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो करके देख लो।
अरे इतना ही शौक है बिजली का तो खुद क्यों नहीं बना लेते? भैया अब हम क्या करेंगे? हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। अरे जुगनू शंकर, चाय पियोगे क्या? भैया 2/4 कर देना। 2/4। हाँ। ये लो। जुगनू शंकर, चाय ले लो। किस गांव के हो? लच्छीपुर, यहाँ से 30 मील दूर एक छोटा सा कस्बा है। मैंने सुना है आपके गांव में सरकार की मेहरबानी से बिजली भी आई है। सरकार के भरोसे बैठे रहते ना तो अब भी अंधियारे में जीना पड़ता। वो तो हमारे गांव के पूरन भंडारी और बिजुरिया चाचा हैं जिन्होंने इस गांव में खुद बिजली बनाई। सच? क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ, पहली गली में दाहिनी तरफ मुड़ जाओ। आगे जाते ही तुम्हें एक नुक्कड़ दिखाई देगा। वहाँ से जब तुम बाएं मुड़ोगे ना तो घरात दिखाई देगा। बस घरात के बगल में ही अपने बिजुरिया चाचा का मकान है। किया है, जो भी अपने घर के बच्चों को रोज के 2 रुपए जेब खर्च नहीं देगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 या 5 साल की जेल भी हो सकती है। अरे भाई, ये तो बड़ा गजब का कानून बनाया है सरकार ने। 2 रुपये देने होंगे। तो क्यों ना आज ही से शुरुआत कर दें। बिट्टू बेटा जरा पास तो अच्छा, सरकार ने कानून बनाया है 2 रुपये देने होंगे। यहाँ जरा। अरे बेटा, लगी तो नहीं? नमस्ते। नमस्ते। क्या आपका नाम पूरन भंडारी है? हाँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सूरज है। ये मेरी बहन पूजा और ये मेरे दोस्त। हम लच्छीपुर गांव से आए हैं। बिट्टू, यहाँ जरूर इसने कोई शरारत की होगी तुम लोगों के साथ। मैं तो कभी शरारत करता ही नहीं हूँ दद्दू। मैं तो कभी लच्छीपुर गांव गया ही नहीं। हाँ, ये तो वहाँ कभी गया ही नहीं। फिर क्यों आए हो तुम मेरे पास? जी, हमने सुना है इस गांव में बिजली आपने बनाई है। वो तो है, इसी गांव में नहीं बल्कि 4 गांव में और बिजली बनाई है। इसीलिए तो लोग हमें बिजुरिया चाचा कहते हैं। लेकिन आपने बिजली बनाई कैसे? देखना चाहते हो? हाँ। तो आओ मेरे साथ। ये तो घराट है जैसे हमारे गांव में है, पर वो चलता नहीं है। हाँ, ये घराट था, पर अब ये बिजली बनाने की मशीन है। ठहरो, अभी दिखाता हूँ। अरे बिट्टू, जरा पानी तो खोल दे। ये कोई जादू नहीं है, इसमें लगा है ऑल्टरनेटर। ये इस चक्के की गति ऊर्जा को बिजली में बदलने का काम करता है। आया समझ में? कुछ समझ में आया। बिजुरिया चाचा, क्या आप ये मशीन हमारे गांव में बना सकते हैं? बना सकता था बेटा, लेकिन दोनों आंखों में मोतिया बिंधा गया है। अब तो लकड़ी उठाते हुए भी हाथ कांपते हैं। फिर इसे बनाने में पूरे 1,10,000 रुपए खर्च होते हैं। इससे जो बिजली बनती है वो गांव के सारे घरों में जाती है और लोग अपनी खपत के हिसाब से मुझे पैसे देते हैं। चाचा, अगर हम ये पैसा जमा कर लें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं? नहीं बेटा, मैंने कहा ना, आंखें धुंधली हो गई है और फिर ये बहुत मेहनत का काम है। आप सिर्फ आदेश देना चाचा, बाकी का काम मैं और मेरे दोस्त कर लेंगे। मेरे हाथों की दोस्ती मशीनों से है। गांव में साइकिल से लेकर आधा चाची की सिलाई की मशीन की मरम्मत मैं ही करता हूँ। फिर ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है चाचा, अब हम जल्द से जल्द 1,15,000 रुपए का इंतजाम करते हैं। लेकिन मैंने तो 1,10,000 कहा था। 5,000 रुपए आपकी मोतिया बिन के ऑपरेशन के लिए चाचा। इतना बड़ा काम मुफ्त में थोड़ा कराएंगे आपसे। चल, तेरी बात मान लेता हूँ कि एक घरात से बिजली बनती है, लेकिन एक बात बता, 1,15,000 रुपए आएंगे कहाँ से? हमारे गांव में कुल 22 घर हैं
यानी एक एक के हिस्से 5,000 रुपए से भी ज्यादा आएगा। अरे उनका खर्चा नहीं चलता घर का, वो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? सरपंच जी, आप गाँव वालों से बात करके तो देखिए, और अगर पूरे पैसा जमा नहीं हुए तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। देख सूरज, मैं मुफ्त में अपना वक्त और अपनी जबान खराब नहीं कर सकता। तू कोशिश करके देख ले, अगर वो तुझे पैसे दे देते हैं तो मुझे अपने हिस्से का पैसा देने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लगता है ये काम भी अब हम लोगों को करना पड़ेगा। अरे वाह पूजा, ये तो सारे ही अच्छे हैं। ये तो मैं रखूंगा। सिर्फ 5,400 रुपए में बिजली, रोशनी लाओ अंधेरा भगाओ। अरे लक्ष्मी, इधर आओ, तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। क्या बात है? देखो, सिर्फ 5,400 रुपए में बिजली, तुम्हारा निकम्मा बेटा पूरे गांव को सब्ज बात दिखा रहा है। और इश्तिहार ऐसा बनाया है जैसे 5 रुपए मांग रहा हो। सरपंच के घर भी गया था, पूरे गांव से 1,15,000 रुपए इकट्ठा कर रहा है घराट के लिए। अगर सूरज कुछ कोशिश कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आपको तो इसका हौसला बढ़ाना चाहिए। हौसला? हौसला उस चीज का बढ़ाया जाता है जो मुमकिन हो। पूरे गांव को नहाने के लिए पानी नहीं मिलता और ये साबुन बेचने चला है। चलो देखते हैं। बेटा, तेरे पिताजी चाहे कुछ भी कहें, मैं तेरे साथ हूँ। अपने इरादों को कमजोर मत होने देना बेटे, पूरी कोशिश करना। हाँ? ये देख शामू बेटा, क्या ये मैं नहीं हूँ? अरे चाचा, ये तो बड़ा दुबला पतला आदमी है। अबे बेवकूफ, आज से 30-35 साल पहले मैं इतना मोटा नहीं था, बड़ा हैंडसम था। हाँ, वो तो गंगा जमुना फिल्म की शूटिंग में हम घोड़े दौड़ा रहे थे। अब जो मैं घोड़े से गिरा तो मेरी ये टांग टूट गई। ये जबी की टूटी और टांग? और क्या, वरना बेटा आज दिलीप कुमार का नामो निशान नहीं होता। अच्छा ये चाचा हैंडसम क्या होता है? अरे रहाना जाहिल का जाहिल। अबे जब मर्द नौजवान और खूबसूरत होता है ना तो उसे अंग्रेजी में हैंडसम कहते हैं। हाँ, आप भी खूबसूरत थे, यकीन नहीं होता। अबे नहीं होता तो जा चूल्हे बाड़ में। आपकी बकरी रघु का चारा खा रही है, जाओ जाओ, नहीं तो बिरयानी बन जाएगी। ऐसे कैसे बिरयानी बना देगा? अरे हरिया। अब्दुल चाचा, वो जवानी का फायदा ही क्या जिसे किसी ने देखा ही ना हो। जब तक गांव वाले आपकी फिल्म नहीं, उन्हें आपकी बातों पे यकीन नहीं आएगा। और आपकी फिल्म तब देखेंगे जब गांव में बिजली आएगी। कहे तो तू ठीक रहा है बेटा। चाचा, अगर आप मेरा थोड़ा साथ देना तो मैं यूं 1 महीने में आपकी फिल्म चला सकता हूँ गांव में। अच्छा, लेकिन बेटा मुझे करना क्या होगा? चाचा, सरपंच के बाद सब आपको गांव में बहुत मानते हैं। आप सिर्फ सबको इकट्ठा करा दीजिए गांव में, बाकी सब काम मैं खुद करूंगा। देख बेटा सूरज, दयाराम जी ने मुझे पैसों और घराट के बारे में सब बता दिया है। तू अपना वक्त फजूल जाया कर रहा है। हाँ। कोशिश कर रहा हूँ चाचा, बस आपकी मीठी जुबान की जरूरत है। तू कहता है तो ठीक, मैं सबको इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये गांव वालों से पैसों का जिक्र मैं नहीं करूंगा। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल चाचा। कभी कुछ नया करने के लिए पुरानी सोच बदलनी पड़ती है। आसपास के 4 गांवों में घराट से बिजली बनती है और वो सारे गांव तरक्की कर रहे हैं। उनका आटा मंडी में बिकता है, जाम शहरों में बिकता है। उन्होंने चावलों की मिलें भी बना ली। और कितने फायदे बताऊं। लेकिन 5,000 लाए कहाँ से? अब्दुल